बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर प्रियंका गांधी का बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उठाने की मांग। पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील। शशि थरूर का बांग्लादेश में हमलों पर चिंता जताई, एक ट्वीट पर लिखा, पत्रकारिता और लोकतंत्र पर गंभीर खतरा। आज दोपहर में जटिया संसद भवन के साउथ प्लाजा में निकाला जाएगा उस्मान हादी का जनाजा। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा, नादिया के ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित किया। बंगाल में पीएम मोदी 3,200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, नेशनल हाईवे 34 का निर्माण भी होगा शुरू। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी करेंगे असम का 2 दिवसीय दौरा, 15,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी में करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन, इससे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात, पीएम ने ट्वीट में लिखा, उनका अनुभव पार्टी के लिए एक संपत्ति साबित होगा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर, आईटीओ का एक्यूआई 444 तक पहुंचा, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चेतावनी। जहांगीरपुरी का वायु प्रदूषण अलर्ट पर, एक्यूआई 440, विशेषज्ञों ने कहा बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूरी। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता बिगड़ी, एक्यूआई 437, सांस और हृदय रोगी लोगों के लिए उच्च जोखिम। विवेक विहार और रोहिणी में वायु गुणवत्ता चिंताजनक, एक्यूआई क्रमशः 441 और 434, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की। चांदनी चौक और पंजाबी बाग में हवा प्रदूषण का स्तर गंभीर, 428 और 426 एक्यूआई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 को संबोधित किया। आज गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा, सीमा सुरक्षा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे पर सीएम सुक्खू 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की राशि जारी करने का मुद्दा उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य में केंद्र की चल रही योजनाओं पर चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी ने बीएमसी में डेब्यू की घोषणा की, 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, किसी भी गठबंधन से इनकार किया। बीएमसी में भ्रष्टाचार और खराब सेवाओं को खत्म करने का वादा, आपने दावा कुछ अच्छे लोग ही मुंबई को बचा सकते हैं। राम नाम पर संसद में हुए सियासी संग्राम पर संजय सिंह ने दिया अटल जी के कथन का हवाला, बीजेपी से कहा अगर आपत्ति है तो देश से माफी मांगे। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मराठी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की योजना पर सीट शेयरिंग पर अभी भी विवाद। मुंबई में माणिकराव कोकाटे को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। नासिक के 1995 के आवास आवंटन का मामला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिजाब विवाद जम्मू कश्मीर पहुंचा, नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी ने प्रदर्शन किया। पीडीपी से इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पिछले दिनों पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया था, जिस पर विवाद बढ़ गया था। हिजाब मामले में नुसरत परवीन की बैचमेट बिल्किस का बयान, कहा आज नुसरत परवीन यूनानी चिकित्सा सेवा ज्वाइन करेगी, नुसरत को हमेशा पर्दे में रहना पसंद है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मेडिकल कॉलेज देकर यूपी की पहचान बदली। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट रोल जारी, कुल 97 लाख वोटर के काटे गए नाम। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद मतदाता संख्या 5 करोड़ 43 लाख, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक। गुजरात में एसआईआर को लेकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, 4 करोड़ 34 लाख वोटर रजिस्टर्ड, ड्राफ्ट से हटाए गए 73,73,000। आसनसोल के योनपल्ली से सटे 4 बूथों में करीब 40% नाम कटे, राजनीतिक हलकों में चिंता। कोडेन कफ सिरप पर यूपी में सियासी संग्राम थे, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी से बताया आरोपियों का रिश्ता। सीएम योगी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने शायरी के जरिए निशाना साधा, कहा खुद फंसो तो इल्जाम लगाओ। दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट डॉक्टर नासिर बिलाल की 7 दिन की एनआईए कस्टडी बढ़ गई। गोवा सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर अंजुना बीच पर स्थित कर्लीज नाइट क्लब को सील किया। जयकौर पालन जैन के खिलाफ कार्रवाई में ईडी की छापेमारी, ड्रीम 11 भी घेरे में। आज मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल में आज होगी पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ।
भोपाल में पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर होगा मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ। 8 स्टेशन से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे लोग। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो। शुरुआत के लिए मेट्रो में मुफ्त सफर का मिलेगा तोहफा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी मेट्रो। मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुल 17 फेरे होंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 और वापसी में 8 फेरे शामिल हैं। ओला उबर की तर्ज पर शुरू होगी देश की पहली ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा। 1 जनवरी से होगी लॉन्च। 20 शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा। ओला उबर के महंगे किराए और सर्ज प्राइसिंग की शिकायतों के बीच लोगों को मिलेगा परिवहन का नया विकल्प। पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में मिला अच्छा रिस्पांस। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। रोज हजारों ड्राइवर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही भारत टैक्सी सेवा। कैब ड्राइवरों को ज्यादा अधिकार देना, यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सवारी उपलब्ध कराना मकसद है। यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति। पहले से तय और पारदर्शी होगा किराया। चालकों को नहीं देना होगा कोई कमीशन। दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया। AQI 400 पार। दिल्ली में छाया जबरदस्त कोहरा। कई इलाकों में धुंध के कारण धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के चाणक्यपुरी से आई घने कोहरे की तस्वीर। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अक्षरधाम और बारापुला फ्लाईओवर इलाके में कोहरे से छाई भारी धुंध। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। 129 उड़ानें रद्द। घने कोहरे और ठंड से रेलवे यातायात प्रभावित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कई प्रीमियम ट्रेनों में 7 से 10 घंटे का देरी हो रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश की कमी के चलते ठंड बढ़ी। लोग अलाव और गर्मी कपड़ों से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। मोगा और सहारनपुर में कोहरे का कहर। दृश्यता घटकर 4 से 5 मीटर तक रह गई है। पुरुलिया और गोरेला पेंड्रा मरवाही में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मेरठ, कानपुर और औरैया में ठंड और कोहरे के बीच रेन बसेरों और हाईवे पर सुरक्षा के इंतजाम। सतर्क रहने की चेतावनी। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया। भारत ने लगातार 8वीं बार T20 सीरीज जीती। 5वें और आखिरी मैच में 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 231 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका 201 रन बना पाई। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 73 रन मारे और हार्दिक पांड्या ने 25 बॉल में 65 रन मारे। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए। बुमराह ने 2 विकेट झटके। अंडर 19 क्रिकेट एशिया का फाइनल में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। कल दुबई में खेला जाएगा मैच। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। अरुण जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। विहान ने बनाए 61 रन, अरुण ने 58। बिजनौर पुलिस ने कोडेन युक्त सिरप की तस्करी मामले में 25 दिन की जांच के बाद 3 कोडेन सिरप तस्करों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। एक के पैर में लगी गोली, 3 फरार। मुंगेर में 2018 की AK-47 बरामदगी मामले में सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। भीषण हादसे में माता, पिता और बेटे सहित 4 की मौके पर मौत। धनबाद में बालू तस्कर ने मामूली विवाद पर बाइक सवार पर चढ़ाया ट्रैक्टर। युवक की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की।